बहुत धन्यवाद देता हूँ इस शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता को जो देवली विधानसभा में पार्टी के लिए कार्य कर रहा था उस कार्य को देखते हुए मुझे ही नियुक्ति दिए। मैं सबका कोटि कोटि धन्यवाद। कुंदे जी, मंत्री पद की बात करते हैं, शीर्ष नेतृत्व को आपने धन्यवाद दिया। यहाँ से आपकी जिम्मेदारी होती है शुरू जी। आगे की बात करते हैं। कुल मिला के और अमूमन साल सवा साल के अंदर एमसीडी का चुनाव भी आ रहा है जी। छतरी की समस्या के बारे में जानते हैं। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा और बड़े बड़े एजेंडे, नेशनल राजनीति और नेशनल एजेंडे जो होते हैं उन पे बात नहीं करूंगा। अनेकों दिक्कत है, अभी किसान बिल को लेकर अभी बवाल चल रहा है। मैं उन सब मुद्दों पे बात नहीं करूंगा। मैं क्षेत्रीय मुद्दे के ऊपर आता हूं और जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। आप ये देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत रहते हैं, निवास स्थान भी है और राजनीति सरगर्म को आप जानते हैं। दक्षिणी दिल्ली की बात करते हैं तो मंत्री पद में आने के बाद देवली विधानसभा और दक्षिणी दिल्ली की अगर दिक्कतों के बारे में बात करें, समस्याओं के बारे में बात करें, क्या कहेंगे, कितनी समस्या आपको दिखाई देती है? नहीं, यहाँ समस्या की मैं बात करूँ तो एक तरीके से देखा जाए तो समस्याओं का अंबार है। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो एक तरीके से निष्क्रिय हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो इस देवली विधानसभा में पानी की है। पीने का जो पानी वो है नहीं, और दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से जो पानी यहाँ दिया जा रहा है उस पर एक बहुत बड़ी कालाबाजारी है, उस पर एक भ्रष्टाचार है, जिस पर माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं इस देवली विधानसभा का दौरा करके जा चुके हैं और उन्होंने अपनी आंखों से उस कालाबाजारी को पकड़ते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो उस पानी की है। और अगर मैं इसके अलावा आपको समस्या गिनाऊंगा तो वो रास्तों की है कि रास्तों के नाम पर जो रास्ते पहले थे उनमें कोई भी रास्ता इन्होंने ठीक नहीं किया है। यहाँ पर सारे रास्तों को सक्रिय होते चले गए हैं, जो इंक्रोचमेंट है वो बढ़ती चली गई है, रोड पूरे टूटे पड़े हैं, नाली का पानी रोडों पे बह रहा है और विधायक चैन की नींद सो रहे हैं। तो ये जो इस तरीके की समस्या है। अब मैं दूसरी अगर मैं बात करूंगा तो क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं जो चोरी चकारी, जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत डगमगा रहा है। और यहाँ अगर कुंदन जी, सवाल फिर मैं थोड़ा पलटा के भी करूंगा, क्योंकि कानून व्यवस्था की बात करें और दिल्ली पुलिस की बात करें तो वो अभी आपके अधीन है, यानी कि केंद्र सरकार के अधीन है। तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अगर कोई सवाल या निशान आ रहा है या मन में भी है या वाकई ही है, तो मुझे लगता है कि आपको आज मंत्री जिले में आपको बढ़ चढ़ करके ये समस्या को आगे दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, संज्ञान में देना चाहिए। क्या कहें? मैं इस मामले में आपने बहुत अच्छा सवाल करा है और मैं जनता जनार्दन का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये वाजिब सवाल उठाया। मैं सभी जनता को ये बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पुराना ही एक केस है। इस केस के अंदर आप देखिए कि कुछ लोग, एक व्यक्ति जो यहीं के ब्लॉक जी ब्लॉक में रहता था, उसके साथ एक केस होता है, उसकी दुकान पर आकर कुछ लोग मारपीट करते हैं और जब वो मारपीट करते हैं तो मारपीट में दोनों तरफ चोटें लगती हैं, लेकिन विधायक के सिर्फ कहने पर और विधायक के दबाव पर एक तरफा केस बनाया जाता है और आज भी वो बंदा दूसरी जो साइड का है वो फरार हो रखा है और विधायक के जो सपोर्ट में बंदे खड़े वो चैन से घूम रहे हैं। नहीं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं? इसका कोई मतलब है कोई कि विधायक के कहने पर ये हुआ है? तो नहीं, वो आम आदमी का टैग लगा के घूमते हैं भाई। वो जो कार्यकर्ता, जो बंधुवर हैं, वो जिनके साथ में ये वाद विवाद हुआ है वो आम आदमी का टैग लगा के घूमते हैं। तो फिर मैं क्यों नहीं कह सकता कि भाई विधायक का इसमें रोल है। चलिए, तो इस तरीके से और भी तमाम मुद्दे होंगे और राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो प्रकाश जारवाल जी या मौजूदा एमएलए जो हैं उनके दबाव में ही हो सकता होगा। उसकी पुष्टिकरण मैं नहीं करता हूँ। बहरहाल दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। कुंदन जी, मैं यही जानना चाहूंगा कि मंत्री पद की और बात करें तो दिल्ली या दिल्ली की किसी भी क्षेत्र की, जैसे आप दक्षिणी दिल्ली जिले के मंत्री पद में आए हैं, तो मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा कि आप लोग भी समझ लें कि मंत्री पद में आने के बाद क्या क्या जिम्मेदारी संगठनात्मक जो मिलती है वो अभी कुंदन जी बताएंगे कि मंत्री बनने के बाद संगठन क्या देखती है और आने वाले दिनों में इलेक्शन हो, चाहे कोई कैंपेन हो, चाहे बीजेपी के तमाम सारे एजेंडे के ऊपर एक मंत्री के दायित्व की बात करते हैं तो वो दायित्व क्या क्या होते हैं? देखिए, मंत्री के दायित्व मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं जनता को और आपके माध्यम से कि मैं इस मंत्री दायित्व को, अभी मैं मंत्री अपने आप को नहीं मानूंगा। मैं मंत्री उस दिन मानूंगा जिस दिन मैं
अपने इस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मैं जिता के भेजूंगा। मैं उस दिन अपने आप को मंत्री मानूंगा। और रही बात दायित्वों की, तो दायित्व आप समझिए कि मुझे संगठन दृष्टि से यहाँ संगठन को मजबूत करना है। मुझे पार्टी के लिए यहाँ नए कार्यकर्ता जोड़ने हैं। जो हमारी केंद्र की योजनाएं हैं वो मुझे लोगों तक पहुंचानी है, और जो योजनाएं दी जा रही हैं उसके बारे में लोगों को अवगत कराना है। इसके साथ में हमारा एक काम होता है, और वो काम ये होता है कि भाई जो क्षेत्रीय विधायक है, जो क्षेत्रीय विधायक के द्वारा यहाँ काम नहीं किए जा रहे, उनको भी अवगत कराना है हमें। वो विपक्ष की भूमिका कहते हैं उसे। जी, मैं उस विपक्ष की भूमिका के लिए ही पूर्ण रूप से तैयार हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ विधायक नहीं है, और विधायक को हमें यहाँ अपने देवली विधानसभा में जीतने के लिए उस संगठन को मुझे मजबूती करनी है, और जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसे पूर्ण रूप से निभाने की पूरी प्रयत्न करूंगा और पार्टी के हाथ मजबूत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुमुदेव जी हमारे साथ मौजूद थे और जिम्मेदारी के बारे में आपको बताया इन्होंने, और आने वाले दिनों में हम अपने चैनल के माध्यम से इनके एरिया के अंतर्गत अगर कोई किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या आती है, जनता की अगर मांग होती